बार पुनः सभी को अभिवादन प्रणाम। जैसा आप सबको विदित है, हम श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय, इसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, का निरंतर विवेचन कर रहे हैं। कल हमने 35वें श्लोक तक की पूर्णता की थी। आज हम 36वें श्लोक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। 36वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है, जो अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी वचन है, यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों से अच्छी तरह कर जाए। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। जैसे आप कभी कभी सोचते हैं कि हमने तुमसे पाप किया, हमारा कैसे तारण हो, संभव है ही नहीं। कि निराशा से कभी कभी प्राणी हार जाता है। भगवान कृष्ण ने सच माना प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को कोई ना कोई रास्ता आया। यही गीता का भाव है। देखिए, अगर आप अपने जीवन को देखें या दूसरे प्राणियों के जीवन को समझें, देखें, तो प्रत्येक प्राणी के मन में एक कुछ सर्वदा है। वो क्या है? मेरे अनंत पाप जन्मों के गहन बहुत लंबी अवधि में क्या मेरे पापों की श्रृंखला को ज्ञान के अनुभव से कोई तोड़ पाएगा? क्या ऐसा हो पाएगा? संशय सभी के मन में होता है। क्या ज्ञान की किरण उन्हें नष्ट कर पाएगी? ये हमारे मन में सर्वदा ये संदेह बना हमेशा। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर यदि आप किसी नीति शास्त्री से, नीति शास्त्री तो मतलब नियम कानून बनाते हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है नीति शास्त्री इस विषय में क्या बताएगा? यदि आप उससे पूछें तो इसका क्या तरीका है जो कई पापों से मुक्त हुआ, तो वो ये कहेगा, जितना पाप आपने किए हैं जीवन में उतने ही आपको पुण्य करना है। ये उसका बात होगी। एक एक पाप को एक एक पुण्य से काटना होगा। नीति शास्त्री के जो कैलकुलेशंस होंगे वो है। इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली क्रेडिट और डेबिट, लाभ और हानि बराबर होगा, तभी आपके पाप कर सकते। सीधा सीधा मैथमेटिकल फार्मूला उन्होंने बताया। देखिए, मगर जो धर्म की बात है उसको अगर आप इस विवेचन को सुने समझें तो इस सिद्धांत के अनुसार तो मुक्ति होना संभव ही नहीं। भगवान कृष्ण जो बताना चाहते हैं आगे, उसकी जो भूमिका है वो ये है, इस सिद्धांत के अनुसार चलने वाला तो पहले की बात तो छोड़ दीजिए, आज के युग में तो संभव नहीं। क्यों? क्योंकि आज पुण्य करने के लिए बहुत से पाप पहले करना पड़ता है। बिना पुण्य कार्य का कोई भी बड़ा पुण्य कार्य हो गया आप कहीं ना कहीं, तो भले उस सूक्ष्म रूप में हो, अप्रत्यक्ष हो। जैसे आप कोई बहुत बड़ा धर्मशाला बनवाए, मंदिर बनवाए, तो कहीं ना कहीं व्यापार में, गतिविधियों में कुछ ना कुछ नंबर 2 का थोड़ा बहुत तो करानी पड़ता है। बिना उसके आप धन अर्जित करके इतना नहीं कर पाएंगे। आज के युग की सच्चाई है जो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। क्या हुआ कि पुण्य, अच्छा इसके अलावा ये तो एक उदाहरण मान लीजिए, कोई इससे सहमत ना भी हो, मगर अगर दूसरा उदाहरण हम समझें कि आप अगर सिर्फ जी रहे हैं, जिएंगे तो जीने में भी जब हम और आप सांस लेते हैं तो लाखों बैक्टीरिया उसमें नष्ट हो, तो वो भी एक पाप हो गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यदि हम जीने हैं, अगर हम जीवित भी हैं, तो पाप तो होते हैं। और जीवन तो चाहिए, जीवन के अगर नहीं है तो जीवन के बिना तो है समस्या नहीं है। तो जीवन अगर आपको चाहिए, जीवित है अगर आप, तो बिना पाप के संभव ही नहीं है। क्या करेंगे आप? कुछ पाप आपसे हो गए, फिर आपको उन्होंने कहा नीति शास्त्री तो आप पुण्य करते रहें, तो ये सर्किल तो दी एंड है। आपसे पाप हुआ, फिर आपने पुण्य करके इसको काटा, जब तक काटा आपने पुण्य करते करते उसी समय से कुछ पाप फिर हो गए, तो ये सर्किल तो बिल्कुल दी एंड है। कैसे फिर हो पाए?
कहते हैं, कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा। तो भी ज्ञान की एक घटना तेरे सब सारे पापों को छू ले। ज्ञान की एक, ये अब उसका क्या कनेक्शन है ये समझते हैं आप। देखिए, पहली बात तो ये समझे कि हजारों हजारों पाप, जैसे पाप की कोई डेंसिटी नहीं। पहले ये बात हमको समझना होगी। डेंसिटी मतलब जैसे कोई कमरा चारों तरफ से उसके खिड़की दरवाजे हजारों साल से भी बंद है, अंधेरा उसका व्याप्त है, तो क्या होगा जब आप उसको खोलेंगे? तो क्या ऐसा है क्या कि 1000 साल का अंधेरा है तो एक दिया जलाने से नहीं बुझेगा? अब आप चूंकि 1000 साल से ये बंद है तो 1000 दिए जलाइए जब ही अंधेरा जाएगा, ऐसा तो नहीं। मतलब डेंसिटी अंधकार की बढ़ती नहीं है, डेंसिटी बढ़ने का कोई उपाय नहीं। यानी 1000 साल का अंधेरा भी और एक रात का अंधेरा भी समान है। एक रात का अंधेरा भी एक दिया जलाने से चला जाएगा और 1000 साल का अंधेरा भी है वो भी एक दिया जलाने से चला जाएगा। क्या एक तीली आपने जलाई और अंधेरा आ गया? क्या है इसका मतलब? क्या हुआ कि पापों को पुण्य से नहीं काटा जाता। पहले अपन चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि पुण्य भी पाप के बिना नहीं हो सकता। तो पापों को मात्र ज्ञान से काटा जा सकता है। क्यों? जैसे पुण्य बिना पाप के नहीं हो सकते थे, मगर ज्ञान बिना पाप के हो सकता है। ज्ञान की जो घटना घटेगी उसमें पाप का कोई आवरण नहीं होगा। तो क्या है? ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का अनुभव है जीवन में, वो बहुत बहुत गहरा अनुभव है। इसमें क्या है? कर्म बाहर है और ज्ञान भीतर है। ज्ञान का मतलब ही क्या है कि आपके अंतस में एक अंतर ज्योति जली। अंतस बाहर का नहीं, भीतर की बात हो रही है। तो अंतस ज्योति जली, जैसे ही आपके अंतस में अंतर ज्योति जली तो आपके भीतर का अंधेरा, ये तो ज्ञान है। ज्ञान का मतलब और जो अपना है जीवन, उसमें मतलब अंदर जो आपके अंधेरा है, बाह्य अंधेरे का विवरण इसलिए किया गया कि आप अंदर के अंधेरे हटने की प्रक्रिया को आसानी से आत्मसात कर सकते। जैसे ही आपकी अंतर की ज्योति जली, वैसे ही आपके अंतस के अंधकार समाप्त हो। क्या कहते हैं कृष्ण भगवान कि सब प्रकाश की किरणें यदि तुम खोज लो, प्रकाश की किरणें तुम्हें खोज लो, तो शेष सब तुम्हें अपने आप मिल जाए। यही तो है, आपने प्रकाश की किरण खोजी तो जो आप पाना चाहते थे जीवन में। तो देखिए, जो आप पाना चाहते थे उसमें जो विघ्न है, इसका विघ्न है लोभ मोह काम, ये जो अंधकार आपके जीवन में छाया हुआ है, तो जो कुछ भी मिल रहा है इनके हटने में मिल रहा है। जैसे ही आपके अंदर की ज्योति जली तो ये सारे अंधकार नष्ट हुए, तो फिर आपको तो मिला ही हुआ है जो आपको पाया। तो आपको ये आभास हो रहा था कि हमें खोया हुआ है। देखिए, जीसस ने भी ये कहा ईसाई धर्म में, प्रभु का राज्य खोज लो, शेष तुम्हें सब मिल जाए। मगर क्या है, ये बड़ा विचित्र है कि ना तो हम जीसस को समझ पाए, ना हम कृष्ण भगवान को समझ पाए। तो फिर क्या होता है? पाप का बोझ हम ढोते चले आ रहे हैं सदियों से, जन्मों से। अगर हमने ये भगवान कृष्ण का संदेश और जीसस का संदेश समझ लिया होगा कि पाप का बोझ हमसे उतर सकता है। आज क्या है, ये सारे पाप के बोझ हमको उचित किए हुए हैं। उसका कारण ये है कि हम अपने अंतस में ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए प्रयासरत नहीं है। और बाकी और सब बातें करेंगे, मगर ये जो मेन बात है ये हमें भूल जाएंगे। तो ये क्या है, इसमें सूत्र के रूप में हमें यह आत्मसात करना है, अज्ञान ही हमारे समस्त कर्मों का बंधन है। समस्त कर्मों के जो भी बंधन से हम मुक्ति चाहते हैं और बंधन जो हमको घेरता है, उसका एकमात्र कारण ज्ञान है। और अज्ञान से ही लगता है। अज्ञान क्यों है, क्या है उसमें, मतलब बंधन क्या है? जैसे ये कहा गया, अज्ञान जब रहता है हमारे अंदर,
क्या लगता है? हमको हमेशा लगता है कि मैं हूँ, मैं हूँ। जो कई बार अपन ये मैं हूँ की चर्चा कर चुके हैं, करेंगे, और उससे पहले भी अज्ञान के कारण हमको सर्वदा ये लग सकता है मैं हूँ। तो मैं हूँ की वाणी में अहंकार है। और देखिए जहाँ अज्ञान हटा वहाँ क्या हो जाएगा? मैं हूँ विलोपित हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपके अंदर? परमात्मा है। अज्ञान के हटते ही आपके अंदर जो ज्योति जलेगी उससे आपको ये आभास होगा कि परमात्मा है। अज्ञान हटा तो मेरे कृत्य जैसा कोई कृत्य फिर नहीं है, मेरे कोई कृत्य नहीं बचे। जो भी है सब उसका और सभी उसको समर्पित है। तो अज्ञान के कारण लगता है, अज्ञान के कारण क्या लगता है कि मैं करता हूं। यही तो अज्ञान है। हम अज्ञान के कारण ही ये सोचते हैं कि मैं करता हूं। तो क्या होता है? हम सोचते हैं कि हम कर्म बना रहे हैं अपने, क्यों? भविष्य के तमाम योजनाएं बनाते हैं, भविष्य में ये करेंगे, ये करेंगे। तो हम अपने कर्मों में संरचना करते, ये करना है तो ऐसा करेंगे, ये बनाएंगे, ये करेंगे। तो क्या है? भविष्य के लिए बनाते हैं। भविष्य के लिए बनाने में क्या है? एक वासना, इच्छाओं का असीम जागरण हमारे अंदर होता है। तमाम तरह के हम सपने बनाते हैं, सपनों की दुनिया में रहते तमाम तरह के कर्मों का निर्माण करते हैं। और फिर अतीत बन जाता है। क्या है? फिर वो स्मृतियाँ हो जाती हैं, कर्म की स्मृतियाँ शेष हो जाती हैं। वो भी एक तरह का संग्रह है हमारे जीवन में। तो हमने ये किया, हमने ये किया, ये भी तो एक तरह का कर्म की स्मृतियाँ हैं। तो दोनों के बीच में वर्तमान कब गुजर जाता है उनको खबर ही नहीं लगती। वर्तमान कब गुजर गया चिंता में, या तो अतीत की स्मृतियों से हम घिरे रहेंगे या भविष्य की चिंताओं में हम घिरे रहेंगे। वर्तमान का आनंद हमने कब खो दिया, इसका हमें दुर्भाग्य एहसास ही नहीं हुआ। ज्ञान क्या है? ज्ञान की किरणें उतरते ही और अंतर ज्योति के जलते ही जो वासनाएं की इच्छाएं थी उनका अंधेरा हट जाता है, कर्तापन का भाव मिट जाता है। ज्ञान के करने का कर्तापन, सब कर्म जैसे ही कर्तापन का भाव हटा तो क्या होगा? सब कर्म अपने आप क्षीण हो जाते हैं। कर्तापन का भाव आपका हटा तो आपके कर्मों का बोझ तो अपने आप खत्म हो जाता है। फिर अहंकार भी नहीं टिकता है। यही अहंकार मैं हूँ, इसी का तो अहंकार। अहंकार नहीं टिकता और अहंकार के द्वारा जितनी व्यवस्थाएं कर्म की निर्मित हुई वो स्वतः टूट जाती। क्योंकि जितनी भी कर्म की व्यवस्थाएं आपकी हैं वो सब अहंकार के कारण ही तो है। तो अगर ये व्यवस्था टूट गई तो सारी कर्म की व्यवस्था अपने आप जो है टूट जाएगी। ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति ऐसा जानता ही नहीं कि मैंने कभी कुछ किया। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति है वो ऐसा कभी नहीं सोचता कि मैंने कुछ किया या करूँगा या कर रहा। तीनों बातों से जो ज्ञान जिसके ऊपर होता है, ना मैंने कभी कुछ किया है, ना मैं कभी कुछ करूँगा, ना मैं अभी कुछ कर रहा हूँ। इन तीनों बातों से वो विमुक्त हो जाता है और यही कर्ता भाव से फिर वो कभी दूषित नहीं। सारी चीज़ों में परमात्मा को ही आगे बढ़े। इस भाव से आपके जीवन में बहुत आनंद और बहुत जो आप चाहते हो कि जीवन में हमें मिले समय मिलने लगता है। और आप अपने कर्मों के बंधन से जो भाव पैदा होता है अंदर, उग्र भाव, अपने आप विलोपित हो। अब देखिए आगे के श्लोक में 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि से समस्त कर्मों को भस्म कर दे। ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर दे। 37वें श्लोक में है। तो प्रश्न अब ये देखिए, भस्म करने का तात्पर्य कर्म किस प्रकार ज्ञान अग्नि से भस्म हो जाता है, ये सोचने की विचारने वाली जो हमारे कर्म है वो ज्ञान अग्नि से कैसे भस्म होगा, इसका चिंतन अपन करें। देखिए इसमें एक सूत्र, गणित मैथमेटिकल सूत्र क्या है कि जिस चीज को आपको नष्ट करना है कोई, तो पहले आप ये पता करिए कि वो कहाँ से, उसका मेन ग्रोथ कहाँ से। पहले आपको ये पता करिए। एक एक करके आप नष्ट करने में उसमें रहेंगे तो बड़ा कठिन है। तो किसी भी चीज को आपको जड़ मूल से यदि समाप्त करना है तो आपको कर्मों के संग्रह की जो प्रक्रिया है
जहाँ से वो संग्रहित हो रहे हैं, उन कर्मों, उस व्यवस्था को यदि हम जान लें, उस व्यवस्था को जानने के बाद क्या होगा कि उसके विपरीत यदि हम कुछ ऐसी काम कर दें जिससे उसका विनाश का उपक्रम हो जाए, विनाश संभव हो जाए, तभी हो पाएगा। जब हम उसके संग्रह को मिटाने के लिए, जिस तरह वो संग्रह हो रहा है उसके ठीक विपरीत कोई फोर्स लगाए, तभी हम वो काम कर पाए। क्या है ये तो गणित करने में, पहले हम ये समझते हैं कि हमें तो कर्मों के नष्ट करने की बात होती है, तो अब ये जाने कि कर्म क्या है और उसका स्वभाव, ये पहले हमको समझना होगा, तभी लोग उसको नष्ट करें। तो पहली बात तो ये समझें कि कर्म कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। कर्म क्या है? कर्म एक भाव है, कर्म एक विचार है, कोई वस्तु नहीं है जिसको आप आके नष्ट कर पाएंगे। तो फिर कर्म का जन्मदाता क्या है? यदि शुरू में ये कहा गया मैथमेटिकल फॉर्मूले में, हम उसके जन्म को समझें कहाँ से ये आ रहा है। तो कर्म का जन्मदाता अज्ञान है। क्यों? और व्यक्ति कर्म का दाता, कर्म करने वाला व्यक्ति तो है ही नहीं। अपन ये सोचते हैं कि हम ही सब कर्म कर रहे हैं, ना, आप तो व्यक्ति क्या है, प्राणी क्या है? प्राणी तो मात्र उपकरण है जिसके द्वारा वो कर्म होते हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और वास्तविक रूप से अगर सोचें तो व्यक्ति कर्म नहीं करता। कर्म कहाँ से होता है फिर? देखिए, अज्ञान से हमारे मस्तिष्क में एक विचार पैदा हुआ, कोई भी विचार जो भविष्य का है, करने का है, कोई भी योजना आपकी है, पहले उसका विचार आपके अंदर पैदा होगा। फिर उस विचार को लेके हमारे यहाँ एक, हमारे अंदर में एक एनर्जी की भाव तरंग पैदा होती है, इसको करना है। पहले विचार, और विचार जो है, योजनाएं जो है आपकी, अज्ञान के कारण ही बनी। अज्ञान के कारण जो आपकी योजना बनी, उसका पहले आपके मस्तिष्क में विचार पैदा हुआ, विचार से फिर भाव तरंग पैदा हुई इसको करने की, और इस विचार और तरंग के आधार पर ही कृत्य हुआ, जो फिर आपने किया था। और वास्तव में आपने कुछ नहीं किया, वो तो विचार और तरंग न बने तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकता है प्राणी यदि आपका मस्तिष्क कोई विचार न करे, कोई भाव तरंग न बने? तो सबका मूल आधार जो शुरू में कहा गया, विचार अज्ञान से पैदा होता है। इसका सीधा सा तात्पर्य हुआ कि सारे कर्मों का या जो भी है उसका मूल आधार कहाँ पे है? अज्ञान। क्योंकि अज्ञान से ही विचार पैदा हुआ, अज्ञान के विचार पैदा होने से ही हमारे अंदर भाव तरंग पैदा हुई, और उसीलिए हमने कर्म किया। तो मूल ग्रोथ कहाँ है? मूल ग्रोथ है अज्ञान का, क्योंकि अज्ञान ने, अब ये समझें, ज्ञान कर्मों को नष्ट करता नहीं है, ज्ञान कर्मों को डायरेक्ट नहीं जलाता। तो क्या करता है ज्ञान? अज्ञान का नष्ट करता, ज्ञान खाली अज्ञान का नष्ट करता। तो जब ज्ञान ने अज्ञान को नष्ट किया, तो अज्ञान के नाश होने से कर्मों की आधारशिला ही नष्ट हुई। जब ज्ञान ने आपके अज्ञान को ही नष्ट कर दिया, तो कर्मों की आधारशिला है, जो विचार अज्ञान के कारण पैदा हुए, तो वो आधारशिला ही ध्वस्त हो गई। तो क्या होगा? जहां में संग्रहित हुए थे वो सारा आधार ही उनका गिर गया। तो क्या हुआ? अज्ञान नष्ट हुआ तो कर्म नष्ट हुआ। अगर अज्ञान नष्ट हो गया तो कर्म नष्ट हो गए अपने आप। इसीलिए ये कहा गया कि आपकी जो ज्ञान की ज्योति है वो अज्ञान रूपी कर्मों को नष्ट कर। अब यदि इसको और सरलता से आप एक उदाहरण में और देता हूँ, तो ये कंसेप्ट जो है, क्योंकि हमने पहले दिन शुरू में ये कहा था कि ये जो चौथा और पांचवा अध्याय है, ये आध्यात्मिक के चीज़ों का अंतरण है। इसके बाद की गीता को थोड़ा और सहज हो जाती है, जो आपको समझ में जल्दी आ जाएगी, मगर ये सशक्त बीज रोपण है अध्यात्मिक। लेकिन इसको ऐसे भी समझते हैं, कहा जाता है कि प्रकाश से भय नष्ट हो जाता है। कि हमारा आपका जो अनुभव है, तो हम सरलता से समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं। तो देखिए, आप ये समझें कि प्रकाश सीधे सीधे भय को छू ही नहीं सकता। भय को प्रकाश का कोई संबंध नहीं, छू नहीं सकता उसको। भय से क्या लेना देना? मगर भय का जनक क्या है? जैसे अपन ने सोचा था कि विचार का जनक क्या है? ज्ञान है। तो यहाँ पे आप ये सोचे कि भय का जनक क्या है? भय का जनक है अंधकार। अंधकार के कारण ही जो है भय होता है। तो प्रकाश जो है आपको क्या करेगा? क्या
प्रकाश अंधेरे को नष्ट करेगा। जब प्रकाश अंधेरे को नष्ट करेगा, तो जब अंधेरा नष्ट होगा तो भय स्वयं नष्ट हो जाएगा। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि प्रकाश भय को नष्ट करेगा, मगर वास्तव में सर्किल क्या है? प्रकाश जो है अंधेरे को नष्ट करता है, और अंधेरे को नष्ट होते ही आपका भय स्वयं नष्ट हो जाता है। जैसे अंधेरे में भय के कारण यदि आप बंदूक पकड़े हुए रखे हैं, तो जैसे ही प्रकाश आया आपका भय समाप्त हो और बंदूक आप होने लगेगा। ये समझ नहीं होता। तो कुछ विशेष क्या है, अज्ञान के कारण ही ये लगता है कि मैं करता हूँ। ये अज्ञान के कारण ही होता है कि मैं करता हूँ। भविष्य की योजनाएं, अतीत की स्मृति संदिग्ध होती रहती हैं। हमेशा ये लगता है मैं करूँगा, किया था। ये सब कर्मों को बनाता है, और ज्ञान होने पर कर्तापन चूंकि नहीं दिखता है, तो इस समय जो बात है कर्तापन का बंधन है, हट जाता है। और कर्तापन का हनन होते फिर भी अंधकार ज्ञान में भी फिर नहीं, जहाँ अहंकार आपका हुआ तो फिर आपका ज्ञान फिर नहीं टूटा। जब अहंकार नहीं है, अहंकार जब समाप्त हो गया तो फिर क्या है? अहंकार नहीं, तो अहंकार से जो भी कटता है सजाई जितनी भी आपकी कर्मों की व्यवस्था है, तो अपने आप टूट जाती है, अपने आप नष्ट हो जाती है। क्योंकि कर्मों की जो व्यवस्था है उसमें अहंकार ही का तो मूल है। और जब आपका अहंकार नष्ट हो गया तो वो सारी व्यवस्थाएं अपने आप टूट जाती। क्या है? देखिए, ज्ञानी वो ऐसा नहीं, ज्ञानी कोई कर्म नहीं करता, कर्म के बंधन से कर्म मुक्त हो गया, तो ऐसा आप सोचें कि फिर ज्ञानी करता क्या है? सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो गया ना। ज्ञानी ही वैसे ही कर्म करता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति को हम सब करते हैं। और क्या है? वो जैसे कर्म है उसमें लकीर, पानी की लकीरों की तरह बनी और कोई उसमें स्थायित्व नहीं है। वो जो अज्ञानी जो कर्म पकड़ते हैं वो ऐसे हैं जैसे पत्थर के ऊपर रहते हैं, उसका असर दिखता है। ज्ञानी के कर्म पानी की लकीर की तरह, और अज्ञानी के कर्म पत्थर की लकीर की तरह। अब देखिए, कुछ कर्म जो ऐसे हैं जिनके बारे में हम समझें, तो हम सोचते हैं कि ये तो हम ही कर रहे हैं, इसको कैसे समझा जाए? दो उदाहरण इसमें ये है। जैसे हम ये सोचते हैं कि सांस तो हम ही ले रहे हैं, ये कर्म तो हम कर ही रहे, बाकी कर्मों के बंधन से हमने सोच लिया कि चलो भाई ज्ञान अज्ञान जो भी आपने व्याख्या दी, मगर ये कर्म क्या आप कह रहे हैं कि कर्म आप बिल्कुल ना सोचें कि आप कर रहे हैं कुछ भी, मैं का भाव ही छोड़ दीजिए। तो श्वास तो हम ही ले रहे हैं, श्वास का लेना छोड़ना तो भाई द्वारा हो रहा है। मगर जरा आप सोचें, यदि वास्तव में ईश्वर ये क्या समझे क्या ठीक है आप ले रहे हो, तो ये डिपार्टमेंट आपको सौंपा, तो आप एक दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रहो। जैसे सांस लेना अगर आपका काम है तो आप सो जाओगे तो भूल जाओगे सांस, या कभी कोई जरूरी गाना या कुछ ऐसी मनोरंजक बात आई, आपको सांस लेने का ध्यान नहीं करेगा। ये तो फिर आप ईश्वर ने वरदान आप हाथ जोड़ के वापस करोगे कि भाई वापस करो, ये मेरे बस का नहीं है सांस लेना। ये प्रक्रिया हम नहीं कर सकते, हम आप कर सकते हैं क्या? सोचिए, नींद में आ गए, झपकी लग गई, सांस लेना भूल गए। अब सांस लेना तो ईश्वर ने कह दिया भाई आपका काम है, ये दिस इज योर डिपार्टमेंट, आप चाहे जैसे करें, उनसे कोई मतलब नहीं। दूसरा जो मनुष्य को अभिमान है कि मैं जन्म देता हूँ, मैं सृष्टि को जन्म देता। अब आप देखिए, विचार करें, ये भी जो काम हमारे दिमाग में सामान्य रूप से रहता है कि हम तो आए बेटे को जन्म दिया, बेटी को जन्म दिया, अब इसमें ये तो काम किया, इसका भी व्याख्या आप समझें। देखिए, जन्म कैसे होता है? जन्म जब होता है जब कोई आत्मा अंतिम समय में जब शरीर छोड़ती है, तो इसी बार पर इसकी व्याख्या कर चुके हैं। तो होता क्या है, उसकी कुछ इच्छाएं, कुछ वासनाएं, कुछ शेष बातें उसके आत्मा के ऊपर आच्छादित हो जाती है। ये नहीं किया, वो नहीं किया, तमाम तरीके। तो अंतिम समय जो आप इच्छा करते हो, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, अंतिम समय की इच्छा भगवान पूरी करता है। ये तो अपने शास्त्रों में है, सनातन धर्म में अंतिम इच्छा सबकी पूरी करो। आपने अंतिम समय इच्छा की कि ये छूटा, ये छूटा, ये छूटा, भगवान का खास नहीं करता, तो भाई कर ली।
और आपको जब वो बातें करना है तो काम और उसके लिए आपको समय चाहिए। कहाँ करोगे आप? बिना जीवन और जन्म लिए तो आपको काम पूरा कर नहीं सकते। इसलिए आपका जन्म हुआ। तो देखिए, जन्म लेने की इच्छा आपकी अपनी थी, आत्मा की थी, और अस्तित्व ने उसमें आपका सहयोग किया। ठीक है, आपकी इच्छा है जन्म लेने की, अस्तित्व आपका सहयोग करेगा, अस्तित्व ने आपको परमिट कर दिया। अस्तित्व से मतलब आप परमात्मा भी समझ सकते हैं, अस्तित्व प्रकृति भी समझ सकते हैं, नेचर कुछ भी समझे आप, उसने आपको परमिट कर दिया। तो उसके बाद चूंकि आपने इच्छा की, इच्छा जन्म लेने वाले की थी, अस्तित्व ने उसको यश दिया, उसके बाद आपके लिए कोई लोग सिलेक्ट की गई जो आपकी उन इच्छाओं को पूरी करने में सहयोगी हो। हर जगह नहीं आपका जन्म होगा, वो बात क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी होना। तो जिन इच्छाओं को लेकर आप आए थे, वहां उन इच्छाओं की पूर्ति के साधन जहां जिस परिवार में होंगे, वहीं आपका जन्म हो। तो फिर माँ बाप तो मात्र उपकरण हुए, बाकी खेल तो कुछ दूसरा ही है यार। आप जन्म देने वाले कैसे अपने आप को कैसे जन्म देने, जिसका जन्म हुआ उसने खुद इच्छा की, अस्तित्व ने उसकी मदद की, उपकरण मात्र आप। जैसे एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो उपकरण मात्र है, वो ठीक है, आपको परफॉर्मेंस उनकी दिखेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मदद देखिए क्या है, ये जो थ्योरी है अपने सनातन धर्म में, इसके बाद भी जन्म देने वाले को भगवान मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। क्यों? ये अपना देश है, सनातन धर्म है। यहाँ पर तो हम नदी ने उपकार किया तो उसको पूछते, वृक्ष ने उपकार किया उसको पूछते, पहाड़ ने उपकार किया तो गोवर्धन महादेव की पूजा की जाती है। तो फिर ये तो चाहे कुछ भी थ्योरी क्यों ना हो, हमारे लिए माँ बाप हमेशा पूजनीय। मगर इस जो ये थ्योरी है, तो ये बताई गई विदेशों में इसका असर आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो सनातन संस्कृति से जुड़े नहीं। यही एक सनातन संस्कृति की विशेषता है जिसको हमें गर्व करना चाहिए। उनके लिए फादर्स डे मनाया जाता है, साल में एक बार फादर को याद करते हैं, मदर डे मनाते हैं। अपन को पल पल में मदर डे और फादर डे क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि किसी और बायोलॉजिकल प्रोसेस कोई एहसान नहीं किया। ये फर्क है। इसलिए अपना सनातन धर्म की जो विनम्रता है, श्रेष्ठता है, श्रद्धा है, वो बड़ी पूजनीय है, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो देखिए, अब इसके जो श्लोक है, इसमें क्या बात है, भगवान कृष्ण कहना क्या चाहते हैं, ये सब जो बता रहे हैं उसका तात्पर्य अर्जुन से क्यों कह रहे हैं? क्या कहते हैं अर्जुन से? वो तू कर्म छोड़, कर्म की फिक्र कर, कर्ता की, कर्म की फिक्र छोड़, कर्ता की फिक्र कर। कर्ता नहीं है तू, ये सारी चिंता तू छोड़ दे, तू कर्ता नहीं है। महायुद्ध तेरे सामने खड़ा है, तो क्या है, तू उससे गुजर, कर्ता भर मत बन, गुजर उससे, लड़, युद्ध कर, मत कर्ता भर बन। फिर क्या होगा? फिर गिरी हुई युद्ध में लाखों लाशों का बहते हुए रक्त तेरे कपड़ों पर और तेरे ऊपर एक दाग नहीं छोड़ेगा। ये है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। यदि तू कर्तापन को छोड़ के खाली युद्ध से गुजरेगा तो लाखों लोगों की हत्या हो जाए, रक्त बहे, तेरे ऊपर उसकी एक बूंद का एक दाग भी नहीं। ये आप सच माने, वर्ल्ड के इतिहास में इतना बोल्ड स्टेटमेंट आज तक किसी ग्रंथ में नहीं है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट जो गीता में हुआ, एक रक्त की बूंद भी तेरे ऊपर, यदि तू करता बिना, तो इन अर्थों में ही ये जो श्लोक आया, इन अर्थों में ही ये माना गया कि ज्ञान की अग्नि से समस्त कर्मों का विनाश हो। जो शुरू में ये कहा गया था उसका तात्पर्य है। अब हम अगला श्लोक लेते हैं, वो है संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं। समझने को क्या कहते हैं इस श्लोक में? भगवान कृष्ण ने मूलतः 38वें श्लोक में 3 बातें,
पहली बात क्या है, ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं, क्योंकि ज्ञान ही हमारे अंतस का रूपांतरण कर सकता है, इसलिए ज्ञान से श्रेष्ठ कुछ नहीं। ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला कुछ नहीं। जो आपके अंतस में पवित्रता लाएगा वो ज्ञान ही लाएगा। तो ज्ञान को उपलब्ध हुआ प्राणी आत्मा में प्रवेश करेगा। तीन बातें, अब तीन बातों का अपन मनन करें। लेकिन इसका आश्रय पहले तो यह है जो कहा गया कि ज्ञान पवित्र करने वाला, ज्ञान के सदस्य पवित्र करने वाला कुछ नहीं। तो पहले हम ये समझें कि अपवित्रता क्या है, तभी हमें इसका सही ढंग से समझ में आएगी। तो मनुष्य अपवित्र होते क्या कारण है मनुष्य अपवित्र का? कौन सा कचरा है, कौन सी अशुचि है, कौन सा बोझ है जो उसे रुग्ण और बीमार कर क्या है? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो समझें, छोटी सी बात, अगर सारी बुराइयों पर जड़ होगी, क्या कहते हैं, जैसे ही कामना और चाह का ज्वर प्रवेश किया आपके मस्तिष्क में, जैसे ही उत्पत्ति हुआ, सब कुछ अस्वस्थ हो गया। ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं। जैसे ही आपके मन में कामना उठी, उसका उत्ताप आपको अस्वस्थ कर, रुग्ण कर। लेकिन क्या है, चाय उठी तो आपके भीतर की सुगंध हुई, क्या माने, जो भी आपके भीतर की सुगंध है वो कोई। चाय उठी तो आपके भीतर की शांति कोई, अशांत हो जाएगा। चाय उठते ही अंदर आप अशांत हो गए, और फिर क्या हुआ, चाय उठी तो प्राणी दीनहीन हो गया, भिक्षु हो गया, चाहिए चाहिए भिक्षु हो गया, दीनहीन हो गया। और फिर इसके बाद क्या हुआ, चाय उठी तो भीतर ईर्ष्या निर्मित हो। चाहना है तो बिना ईर्ष्या द्वेष के आप कैसे पा सकते हो? इससे क्या होगा, इतनी बुराइयां जो एक चाय उठने से मात्र हो गई, आपका अंतस का मन जो है आपका अंतस का मन जो है आपका क्रूप हो जाता है। फिर क्या होगा, फिर हिंसा उठेगी आपके मन, पाना है। जैसी कामना उठी तो उसका अगला स्टेप यही होता है ना कि आपके मन में हिंसा उठेगी। क्यों? पाना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना हो, पाना है। उसके लिए हिंसा का जन्म हो जाएगा आपके अंदर, संघर्ष पैदा होगा। संघर्ष क्यों पैदा हुआ है? तो उस चीज को पाने के लिए पहले से बहुत से लोग प्रयास करते हैं। जो पाने की आपकी कामना हुई, उसको पाने के लिए बहुत से लोग प्रयास करते हैं, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होना स्वाभाविक है। अब देखिए, ऐसा क्यों कहा गया, चाय ही विषाद का कारण। ये बात समझें हम, चाय आपकी विषाद का कारण इसलिए है कि अगर आपने किसी चीज की चाय की तो तीन ही बातें हो सकती हैं। पहली तो यह है कि आपकी चाय हो सकता है पूरी ना हो सकता है आपकी चाय पूरी हो जाए, ये भी हो सकता है। तो क्या है, अब हमको ये सोचना है कि मान लीजिए आपकी चाय पूरी नहीं हुई, तो विषाद उसको तो आप समझ सकते हैं। तो ये आप चाय बात है, तो चाय पूरी नहीं हुई, इसका कारण मूल में तो ये कि आपने चाय पी थी। चाय करना तो हो ही गया, चाय करने के बाद एक गलती तो आपसे हुई, मगर आप उस गलती का अपन विश्लेषण कर रहे हैं। आपने चाहा, तो चाय में क्या हुआ, पूरी नहीं हुई, तो विषाद होना स्वाभाविक है। और अगर मान लीजिए आपकी चाय पूरी हो, फिर तो विषाद नहीं होना चाहिए, फिर भी विषाद होगा। यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या है, पहली बात तो ये होगी, चाय पूरी होने में दो बातें। पहला क्या है, यदि आपकी चाय पूरी हो गई, आप दिन निद्रा में वो चाय कर बैठे होंगे, जब आपका मस्तिष्क होश में आता है तो आपको अक्सर ये भी लगने लगता है कि यार मैंने गलत चाय, इसको पूरी करने में हमने क्या क्या पापड़ बेल दिए, कितना हमने अनाचार कर दिया, कितना बलचार कर दिया। चाय तो पूरी हो गई, मगर आपको शर्मिंदगी अंदर महसूस हुई। वो शर्मिंदगी आपको चाय पूरी होने के बाद ग्लानि अंदर का पश्चाताप है, और फिर आप विषाद में आ गए। जहाँ आपके अंदर में ग्लानि आई, पश्चाताप आए, तो भी विषाद में आए। अगर दूसरा मान लीजिए आपको ग्लानि नहीं भी आई, ऐसी चाय पूरी
आपने सोचा कि ठीक है हमको आ गए जब, मगर वो मनुष्य का स्वभाव है, जो मिल जाता है उससे संतुष्ट हो जाता है। जैसे ही चाय पूरी होने के बाद आपने वो अपेक्षित चीज पा भी ली तो आपको ये लगने लगा कि मैं तो बड़ा मूर्ख था, इससे साधारण सी चीज के लिए मैंने अपने प्राण गंवा दी, ऊर्जा गंवा दी, शक्ति गंवा दी, क्या मिला? ये तो व्यर्थ है, और कुछ पाना था, फिर भी आप प्रसाद नहीं मिलना। तो तीनों कंडीशंस में आपको मिलना अल्टीमेटली क्या है? प्रसाद ही मिलना। इसलिए भगवान ने चाय करने को भी मना किया। चाय जो है वो आपकी कमजोरी है, आपको हमेशा विषाद में ही डाले। अब देखिए एक पागल खाने में एक व्यक्ति, कुछ ऑफिसर विजिट के लिए, एक पागल एक स्त्री का चित्र लेके पूरी तरह से पागलपन दिखा रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भाई इसकी क्या कहानी है, कैसे पागल हो गया? मैंने साहब ये स्त्री हाथ में फोटो लिए से बहुत प्रेम करता है, तो इसलिए इसको नहीं पा पाया, उस विषाद, उस चक्कर में विषाद में उसको पानी की शक्ति चाय को नहीं मिली, चाय को नहीं मिली। एक उसी पागल खाने में एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति आया, उसको भी एक फोटो लिया, और वो फोटो वो उसी स्त्री की से आप समझ सकते कहानी है मिलती। उसने पूछा कि ये क्यों पागल हो गया, इसकी क्या कहानी है? बोले साहब जो स्त्री उसको नहीं मिली, इसको मिल गई इसलिए पागल हो गया। एक को मिल गई तो पागल, और एक को नहीं मिली तो पागल। मतलब पागल चाय के बाद तो आपको पागल पर सिर्फ होना ही पड़ेगा। ये भगवान को समझ ज्ञान क्या है? ज्ञान के उतरते ही जैसे ही आपके अंतर से ज्ञान उतरा, आपकी चाय रोहित हो गई, इच्छा की जगह फिर अस्तित्व शुरू हो, फिर मांगा नहीं जाता, चाय क्या है मतलब मांगना, फिर मांगा नहीं जाता। फिर क्या होता है? जैसे आप अस्तित्व से जुड़े, मतलब परमात्मा से जुड़े, तो फिर उसके लिए सिर्फ जो मिला हुआ है मात्र उसके लिए धन्यवाद, जो आपको मिला हुआ है उसको भी धन्यवाद। जो मिला है आप ये भाव रखें कि जो मुझे मिला है वास्तव में मेरी पात्रता तो उतनी भी नहीं थी, पर उनका अनुग्रह है जो मुझे इतना भी मिल गया, मेरी कोई पात्रता। अब होता हमेशा होता है, पर क्या सोचते हैं मैं तो बहुत पात्र है, इतना मैंने पढ़ा, इतना मुझे मिला, वो भगवान ना समझ, ये तुमने कुछ नहीं किया, ये भाव है वंचित। मेरे इतनी मैंने मेहनत की, इतना पढ़ाई की, यहाँ गया क्या क्या मैंने योग्यता अर्जित की, और तू मेरी योग्यता को समझ ही नहीं पा रहा। इस भाव में अगर आप रहोगे तो पूरा जीवन आपका विशाल नहीं गुजरेगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो मुझे मिला है उसकी पात्रता मेरी नहीं थी। देखिए मान लो आपको जीवन ही ना मिले, तो क्या भगवान से कहोगे कि मुझे जीवन दो? आपको आंख ना मिले, नाक ना मिले, इसी कारण से तो आप क्या भगवान से कहो कि मैं तो पात्र हूँ, मुझे जीवन है तो ये भी दो। ये पात्रता है। देखिए जो मिल गया वही पर्याप्त है, वही धन्यवाद है। मगर हमारी इच्छाएं, वासना क्या चाहती है? जो नहीं मिला वही तो हमें चाहिए। हमारी वासना यही कुछ चाहती है। देखिए क्या था, एक व्यक्ति था पहाड़ के ऊपर जा रहा था, एक फकीर गुजरे वहीं से, वो भी सुबह मॉर्निंग वॉक में गए थे, उन्होंने उसको देखा, वो लगभग पहाड़ से टूट के आत्महत्या कर, उन्होंने उसको पकड़ा, अरे भाई क्या कर, क्यों आत्महत्या कर रहे? बोले मैं बहुत परेशान हूँ, अब तो मेरे पास इतना भी प्रबंध नहीं है कि मैं ढंग से खाना पीना भी खा सकूँ, और ऐसे जीवन को मैं समाप्त करूँ। फकीर ने उसकी तरफ गौर से देखा, तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मुझे तो तुम्हारे पास बड़ी बड़ी मूल्यवान चीजें की जरूरत। वो जो आत्महत्या करेगा बच्चों का, तो आप पगला गए क्या? मेरे पास एक खड़ा खड़ा चिथड़ा हो पहने हुआ, इसके अलावा मेरे पास कोई चीज नहीं। बोले नहीं, मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें अगर दिख रहा है तो तुम उसके पैसे दिलाओ मुझको, चलो मेरे साथ। मगर तुम फिर मना नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट है,
जब ये बता दूंगा कि ये मुझे दिखा तो वो तुम्हें देना पड़ेगा, कीमत तो मुँह मानी मांगो, उससे बड़ा सरप्राइज होगा ये कैसे करा, मैं तो मरने जा रहा हूँ, ये बात तो चिथड़े चला रहा हूँ है नहीं। वो ले गया राजा के साथ। राजा ने क्या किया था, अंगदान का एक हॉस्पिटल उनके संचार में चल रहा था, एक डॉक्टर साहब उसने कहा साहब ये आए, बोले इनके पास क्या, बोली अपनी आंखें, राजा साहब बहुत कुछ डॉक्टर बुलाया गया, बोले हाँ भाई तुमने कहा था तुम्हारे पास मूल्यवान चीज मैं बताऊंगा तो तुम्हें देना पड़ेगी, मना नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास आंखें मूल्यवान है, बोलो कितना। राजा बोला मैं 1-1 लाख रुपए की काम कर दूंगा, 2 लाख। अब वो चकरा गया, वो आप धंधा करने वाला, अरे बोले नहीं साहब आप कैसे दे दूंगा, बोले अच्छा मुझे पैसे कम लग रहे हैं, चल भाई 2-2 लाख रुपए। अरे उसने कहा महाराज जाने दो, हमको पिंड चला वो भाग गया। ये हमें जो कुछ भगवान ने दिया है उसका मूल्य नहीं है। जीवन जो मिला है अमूल्य क्या है, आत्म अज्ञान ही न्यूनतम नरक, ये समझना, और आत्म ज्ञान ही श्रेष्ठतम स्वर्ग। पूरी उससे ये हो, 2 छोर हैं ज्ञान के और अज्ञान के। जो देखिए जो स्वयं को नहीं पहचान पाया, स्वयं को नहीं जान पाया, वो और कुछ के खाक जान पाएगा। जब आप स्वयं को नहीं पहचान पाए, स्वयं की क्षमताओं को नहीं जान पाए, आप क्या है ये ना जान पाए, आप और क्या खाक जानेंगे। और जो स्वयं को जान लेता है, सूत्र है आध्यात्मिकता का, जो स्वयं को जान लेता है उसे कुछ जानने को शेष नहीं रहता, कुछ शेष नहीं रहता जिसने स्वयं को जान लिया। अब देखिए आगे जो तीसरी बात जो भगवान ने कही थी इसी श्लोक में, वो क्या है, ज्ञानी आत्मा में प्रवेश करते। इस रहस्य को समझते हैं, इस सूत्र में क्या रहस्य है, हम आत्मा हैं, तो सभी आप जानते हैं, अपन जीवित हैं, इस तरफ इतना ध्यान तो सभी को चला जाता है, भाई आत्मा है शरीर में, तभी तो हम चल रहे हैं, नहीं तो कैसे हम समझें, वैसे भी आत्मा है। आप ना भी माने कि हम आत्मा नहीं है, ये भी कह दें हम तो भी है आत्मा, तो फिर भी आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं, आप ना माने वह तो रहेगी, क्योंकि आप जीवित हैं तो आत्मा तो आपके रहेगी वह। जब मगर देखिए अगर आपने माना नहीं तो जब तक वह ना होने जैसी रहेगी, जब तक आप उसे जान नहीं रहेगी तो हमेशा, मगर आपके लिए वो ना होने जैसी हो गई, क्योंकि आप उसे जान नहीं पाए। ये दोनों चीजों में फर्क समझना है, और हुए बिना तो आप हो ही नहीं सकते। और यदि आप नहीं मानते हैं तो आपके लिए ना होने जैसी हो गई, क्योंकि आप उसे जान नहीं पाए। तो क्या हुआ, वो हालत उसी तरह की हो गई जैसे घर में आपकी खजाना गड़ा हुआ है और जानकारी है तो आपके लिए क्या, घर में खजाना गड़ा है और आपको कोई जानकारी नहीं, तो आपके लिए बैठ के आप भिखारी की भिखारी रहे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, ना होने के बराबर है आपको। यानी जिसका पता है, जिसका पता है वही है आपके जीवन में, जिसका पता नहीं है तो नहीं। तो जो जान लेता है वो आत्मा को, वही उपलब्ध होता है ज्ञान। ये बताना चाहता हूँ, जो जान लेता है आत्मा, आप नहीं जानोगे तो आपके लिए कोई ज्ञान नहीं है, आत्मा तो है आपके अंदर, मगर आप ज्ञान से वंचित हो गए। ज्ञान आपको जब ही प्राप्त होगा जब आप ये जान लें आत्मा हमारे अंदर है। जो जान लेता है वही आत्मा को उपलब्ध होता है, ज्ञान ही आत्मा। अज्ञानी में आत्मा है, अज्ञानी में भी आत्मा है, मगर उसे सुनी हुई बात है, सुना है, खबर है उसके लिए। क्या है, संत तो रोज हमसे कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा है, और हमने रट लिया। क्या रट लिया? आत्मा है। चर्चा सुन ली, क्या सुन ली चर्चा? हम ब्रह्म हैं, रट लिए सब बात, चर्चा चल रही है रास्ते रास्ते, और उसका भी आपको लाभ नहीं। जब तक आप अंतर से उसकी आत्मा आपके अंदर जो है वो परमात्मा स्वरूप है, इसका आपको जानकारी ना हो जाए, जब तक आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये तो आप रट लो, रोज रोज कहो आप कोई रट दिया आपने। क्या है, आप ये समझें, धर्म तो जीवन है, यही जीवन जो बाहर
बाहर दिखाई पड़ता है। वह जीवन जो भीतर डूबा है वो दिखाई नहीं पड़ता और उसको जान लेना ही है। जीवन जो बाहर दिखाई पड़ता है वो उतना ही नहीं है, आपके भीतर भी जीवन डूबा हुआ है जो दिखाई नहीं देता, मगर उसको जब आपने जान लिया जो दिखाई नहीं पड़ रहा है तो भी आपको वास्तविक ज्ञान है। और उस ज्ञान के बाद जो अनुभव फलित होता है, उस ज्ञान के बाद जो अनुभव फलित होता है वही आत्मा का ज्ञान। हम क्या जाते हैं मेरी आत्मा, ज़्यादातर हमारे सामान्य चर्चा में ये निकल जाता है मेरी आत्मा, या मैं का भाव नहीं होना चाहिए। आत्मा यानी परमात्मा, ये सोचना मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा कोई बात ही नहीं, मेरी क्या आपकी क्या आत्मा। आत्मा तो वास्तव में आत्मा का शब्द आते ही मैं से ना जोड़े, उसको कहाँ जोड़े, परमात्मा से, तभी आपके लिए वो सार्थक असर करेगा। देखिए जब बूंद ने जब ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, जिस दिन जाना कि मैं कौन हूँ उस दिन बूंद भी सागर हो, बिना सागर में मिली। हमने अधिक तरह से बूंद सागर मिल जाती है तो सागर होती है, बूंद बिना सागर से मिले भी सागर हो सकती है यदि वो ये जान ले कि मैं कौन। आवश्यक छोटी सी बूंद में पूरा सागर छोटा सा दिखेगा मगर होता पूरा पूरा दिखेगा, छोटा सा क्योंकि बूंद है मगर होता पूरा पूरा। यही आध्यात्मिक रहस्य, जिसने बूंद ने ये जान लिया कि मैं हूँ, क्या हूँ मैं, अपने को पहचान लिया, तो आत्मा को जानना यानी परमात्मा को जानना, ये है समझना। इसलिए ज्ञान सर्वोच्च होता है, क्योंकि उसी से हम सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर परमात्मा को स्पर्श करने की अनुभूति पा सकते हैं। और अज्ञान निकृष्ट है क्योंकि वह हमें परमात्मा से दूर करता है, इसलिए ज्ञान को निकृष्ट करता है। इसके श्लोक के प्रारंभ में एक शब्द आया था समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि से ही योग प्राप्त होगा, तो समत्व बुद्धि का पर डिपेंड करके करेंगे। पहले ये समझ लें आप, बुद्धि तभी सब होती है जब योग से होती है। बुद्धि तभी सब होती है जब योग सिद्ध हो जाए, यानी सिद्ध होने का मतलब क्या है, योग जब व्यक्ति समष्टि से मिलन हो जाता है तभी बुद्धि सम होती है। जब तक ऐसा ना हो तो आपकी बुद्धि डोलती रहेगी इधर से उधर, जैसे पेंडुलम डोलता है, तो बुद्धि जब इधर से उधर जाएगी तो हमेशा विषम रहेगी। आपको एक तरफ ही नहीं डोलती, सदा विपरीत डोलती। थोड़ी देर आपकी बुद्धि एक काम में लगी, जब आप जब उसको अंतिम कुछ परिणाम करने वाले थे तभी बुद्धि ने ना इधर चलो इधर चलो। हम यही तो कर रहे हैं जीवन में, हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाते, डोलती रहती है हमारी बुद्धि, हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए सही क्या। तो ये जो ना समझी है इसी को तो डोलती बुद्धि का। विषम बुद्धि में ये नहीं होता। विषम बुद्धि वाला तो क्या होगा, विषम बुद्धि जिसकी है वो बोल रहा है वो कभी गुरु को गुरु से उसका मिलन संभव ही नहीं। क्यों? सुबह मंदिर में जाके हमने प्रार्थना ऐसा 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 बुद्धि ने आपकी परमात्मा से आपको मिलाया, और प्रार्थना के दोपहर बाद ही दो ऐसे गए वहाँ के बाजार में गए, ऑफिस में, घर में गए, तो वो सारी प्रार्थना जो आपने सुबह की थी सब ठंडी। यही तो विषम बुद्धि। आप स्थायी नहीं है। सुबह आपने जो मंदिर में प्रार्थना की थी वो आपकी सब नहीं रही, विषम हो गई, आप खंडित हो गए। क्या है, जब चित्त मध्य में होता है, मान ये कह रहे हैं न दाएं न बाएं, न पक्ष में न विपक्ष, न घृणा में न प्रेम में, न क्रोध में न क्षमा में, न राग में न विराग में, न परिग्रह में न अपरिग्रह में, तब समर्थ की बुद्धि और योग से ये कंडीशन चाहिए। ऐसी बुद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है। एक अति भी एक तरह की अशुद्धि है और दूसरी अति भी अशुद्धि, दोनों अतियां अशुद्ध है। क्लाइमेक्स अशुद्धि ही जाएगा, बीच में मध्य में रहना चाहिए। देखिए एक छोटी सी कहानी बुद्ध भगवान के समय की है। एक राजा थे, वो अपना जीवन बहुत जैसे राजा जीवन नहाएंगे भी किसी सुगंधित फूलों से सुगंधित पानी से,
सोएंगे तो बढ़िया सोने का धातु का बना हुआ महल, बहुत अच्छे डाइनिंग, चटपट भोजन, मतलब पूरा जीवन अपना ऐसे। इसका मतलब बताने का क्या है, वो एक अति में, वो एक सुख की, वैभव की, एक अति में जीवन जी रहे। और वो भगवान बुद्ध का उनको वरदान हुआ, बड़ा चलो भिक्षु धर्म, भगवान से भिक्षु हो गए। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरी तरह खाना छोड़ दिया, कंकड़ पत्थर के छूए, वस्त्र त्याग दिए, अति कर दी, मतलब बिल्कुल। तो उनके जो भिक्षु और थे उन्होंने देखा कि ये भी इस तरह कर रहा है तो मर जाए, इसका तो जिंदा ही रहना पड़ा मुझे। उन्होंने बुद्ध भगवान को आगे बताया कि वो जो राजा साहब आए थे अपने भिक्षु को प्राणी दिए थे। भगवान बुद्ध आए, देखा वो जो महाराज साहब थे वो वीणा भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने भगवान ने बुद्ध ने उनसे ये कहा, तुम ये वीणा बजाते हो। तो उन्होंने कहा इसके तार भर ढीले कर, अब स्वर निकालो। राजा बोला आपने तार में ढीले कर दिया, अब स्वर कैसे हो गए? अच्छा ढीले हो गए, मैं कसे दी। भगवान ने तारों को बहुत ज्यादा कस दिया, फिर अब बोला भाई तुमने कहा ढीले हो गए, अपने कस दिए। राजा ने कहा भाई आपने इतनी ज्यादा कस दी है, फिर नहीं बजेगी। फिर क्या है, बोले वीणा के तारों को एक सामान्य स्थिति, बीच की स्थिति में होना चाहिए, न ज्यादा कसे न ज्यादा ढीली हो, जब ही बजेगी। तो बोले यही तो मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, तेरा जीवन का संगीत जब ही सही स्वर पकड़ेगा जब तू मध्य में रहे। एक गति तू छोड़ जाए, दूसरी गति तुमने पकड़ ली, तेरा सर्वनाश हो जाए, जीवन के सारे संगीत हो जाएंगे। ऐसा नहीं, कभी कभी हम अति उत्साह में बहुत से निर्णय ऐसे ले लेते हैं, जीवन को संकट में बना देते हैं। एक पैर से खड़े, आंखों में लेते, अब धूप में खड़े,